आगे आने वाला है। तो यह साथ में चलने वाला है, बराबर। कर्म जो किए वही साथ में चलने वाले हैं। तो आप सोचो, आप अरे नारद जैसे को, नारद में जो वालिया डाकू जो था, सोचने जैसी बात है। वालिया डाकू इतना खूंखार था, इतना खूंखार वालिया डाकू था। हम तो वालिया डाकू जैसे नहीं है, वालिया डाकू जैसे हम नहीं है, इतना खूंखार वालिया डाकू था। उसने कितने 7 रांझन भर के रख दिए थे, बोले इतने लोगों को मारा था उसने। एक पत्थर डालता था रांझन में, एक पत्थर डालता था रांझन में, कितने लोगों को मारा था उसने। ऐसा खूंखार वाला डाकू जो रात दिन मारने का काम करता था और पैसे जमाने का काम करता था, दूसरा काम था ही नहीं। राम राम तो छोड़ो, उसको बाकी की बातें, धर्म, अच्छी बात मुंह से कभी उससे निकली नहीं, मारने की बात आती थी खाली। ऐसा जो वाला डाकू है, इसको जब नारद मिला तो नारद ने उसको पल भर में समझा दिया कि तेरे साथ कोई भी नहीं आने वाला है। जिसको जिसके लिए तू कर रहा है, जो जो कर रहा है, इनको सबको मार रहा है, तेरे साथ कोई भी आने वाला नहीं है। अगर तुझे भरोसा नहीं आता है तो तू जाके पूछ ले, तेरे माँ को पूछ ले, तेरे बच्चों को पूछ ले, तेरी बीबी को पूछ ले, जाके पूछता तो ये यही बोलते हैं कि हम तेरे साथ में आने वाले नहीं है। तेरा काम है, बच्चे बोलते हैं तेरा काम है कि मुझे खाना खिला, बीबी बोलती तेरा काम है मुझे पोस, मम्मी बोलती तेरा काम है कि मेरी दवाई दर्पण कर। मैं कहां से लाऊं? समझ में आई बात? जब उसको ख्याल में ये चीज आई कि यह कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूं मुझे ही भोगना है, तब फिर राम 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 करना चालू किया। नारद अपना वाला डाकू जब समझ सकता है तो हम क्यों नहीं समझ सकते? 10 मिनट अगर घर पे जाके सोचो और बोलो मैं आज सवेरे से क्या क्या किया था, मेरे क्या काम की चीजें उसमें, मैं शरीर छूटने के बाद मेरे साथ क्या आने वाला है। सोचो आप, अच्छी चीज आने वाली है जरूर करो, बुरी चीज आने वाली है सोचो उस पे, सोचो उस पे। गुरु महाराज तो उसके आगे की बात कहते हैं कि राम राम कर, अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं, सब खत्म कर दो यार, सब कर्म खत्म करो और निकर्मी होके उस सत्य रूप में चलो। गुरु महाराज तो बहुत ही सीधा सीधा रास्ता बता रहे। तो जब वाले डाकू को समझ में आती है और हमारे समझ में नहीं आती, मतलब हम कितने भारी वाले डाकू हो गए आप सोच सकते हो। आप सोच सकते हो कि हम वाले डाकू से भी खतरनाक है, सोच सकते हो आप। क्या कहते हैं देखो आप, माया मोह भरम की रजनी, माया मोह रात दिन इसमें ही पड़ा है। भरम की रजनी, भरम की रजनी, भरम कैसा कि यह मनुष्य देह बड़े मुश्किल से मिला हुआ है। 84 लाख नए लोगों के हिसाब से 84 लाख योनि भोगने के बाद, 84 लाख योनि भोगने के बाद, नरक भोगने के बाद, 84 लाख योनि, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ढोर, सांप, बिच्छू, ये भर पूरे भोगने के बाद बड़े मुश्किल से मनुष्य देह मिलता। यह मनुष्य देह इतना भारी है कि इससे परमात्मा की प्राप्ति होती। यह ब्रह्मा विष्णु महेश के देश से परमात्मा के देश में नहीं जाया जाता। आपको अगर परमात्मा के देश में जाना है तो आपको मनुष्य देह में ही आना पड़ेगा और तभी परमात्मा के देश में जाया जाता, नहीं तो जाया जाता नहीं। इतना भारी मनुष्य देह हमको मिला है, बड़े मुश्किल से मेहनत कर करके, भोग के मनुष्य देह पाया है हमने। इतना बढ़िया मनुष्य देह मिलने के बाद इसमें एक ही काम करना चाहिए जो हमने उस परमात्मा को वचन दिया, कौल किया। कौन सा कौल किया? कि मैं सिर्फ तेरी ही भक्ति करूंगा और किसी की भक्ति करूंगा नहीं, मैं रात दिन तुझे ही जपूंगा और किसी को जपूंगा नहीं। यह जो मैंने कौल किया, यह इस मनुष्य देह मिलने के बाद करना चाहिए। हम लोग वह तो करते नहीं, हम लोग इसी में ही लगे हुए हैं, काय में लगे हुए, भरम। कौन से भरम? माया, माया यानी ये पैसे लगते, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ियां, यही सब मेरे साथ रहने वाली है और यही सब मेरे साथ आने वाली है और यही मुझे सुख देने वाली है। बस इसी भरम में लगे हुए हैं। मतलब ये 100 साल की देख रहा है, फक्त 100 साल की, ऐसा भरम में पड़ा हुआ है। यह शरीर छूटने के बाद यह आत्मा वापस कर्मों के साथ चले जाता और शरीर यहीं पे लोग जला देते। यह कर्मों के साथ जाता तब इसको वापस भोगना पड़ता। यह 100 साल की सोच रहे हैं फक्त और भरम में पड़े हुए हैं कि यही सुखदायी है और इसके लिए मैं मनुष्य देह में आया हूँ। मनुष्य देह में मैं दूसरे के लिए आया ही नहीं, आया काय के लिए हो, फक्त इसके लिए आया हूँ। और भरम में पड़े हुए मोह यानी मेरा बच्चा, मेरी बीबी,
मेरे पिताजी, मेरे मम्मी, मेरे दोस्त, मेरे सब, मेरे मेरे मेरे, यह मेरे मेरे, यह 100 साल तक है फक्त, जब तक तू है तब तक, या जब तक वो है तब तक। तू चले गया तो कोई तेरा नहीं रहा, और वो चले गया तो उसका कोई रहा नहीं, मगर फिर भी भ्रम में पड़े हुए कि यही मेरे साथ है, यही मेरे साथ रहने वाले हैं। सिर्फ परमात्मा ही एक आपके साथ रहने वाला है, बाकी यह कोई साथ में रहने वाले नहीं है। फिर भी हम सूता जीव अघाई, और अंधेरी रात रहती खूब, लोग देखो कैसे सोते घर में कि लाइट थोड़ा सा भी रखते नहीं, और सब पर्दे बिर्दे सब डाल के ऐसा अंधेरा कर देते, अंधेरा, और फिर चादर ओढ़ के सो जाते। तो सवेरे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उनको समझ में भी नहीं आते कि दिन होगा क्या, ख्याल में है क्या। तो ऐसे अंधेरी रात, घोर रात, ऐसा ये अंधेरी रात में सोता आदमी वैसा ये सोया हुआ है, भरम में सोया हुआ है, भरम की रजनी, ऐसा सोया हुआ है। इसी में रात दिन बस मेरा 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 मेरा, मेरी प्रॉपर्टी मेरा 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 मेरा, सब इसी में सोया हुआ है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, अघाई यानी पेट भर के सोया हुआ है, पेट भर के। हम जिस दिन बढ़िया खाना हो जाता हमारा, पूरन पुली अगर घर पे हो गई मस्त एकदम बढ़िया, 2 की जगह 3 खा ली, 4 खा ली, तो फिर सोते मस्त, और बोलते आज तो ऐसा सोया मैं खींच के, बोलते ना हम लोग अघाई यानी पेट भर के सोया, पेट भर के सोया, भरपूर सोया, घोड़े बेच के सोया, पेट भर के सोया। ऐसा ये पेट भर के सोया हुआ है, काय में, माया में और मोह में, राम राम नहीं करता, उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता। सूता जीव अघाई, सदगुरु आवाज करी एक ऐसी, इतने सोए हुए जीव को, कुंभकर्ण था ना, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, जब उठाना पड़ता था उसको बीच में, अगर 6 महीने के पहले बीच में अगर उठाया जरूरत पड़ती तो उसको बयान बाजे से उठाना पड़ता था, ढोलक उसके कान के पास ला के बजाना पड़ता था, तब वो उठता था। मगर कुंभकर्ण उठता तो भी था, हम तो उठते भी नहीं आप ख्याल में लाओ चीज, कुंभकर्ण उठता तो भी था, हम उठते भी नहीं। गुरु महाराज कहते, हेला दे दे संत पुकारे, हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे लो, हेला दे के, आवाज दे के पुकारते, मगर इसको आवाज सुने नहीं आती, उसको आवाज सुने नहीं आती, ये बात है। देखो आप, सदगुरु आवाज करी ये कैसी, गुरु महाराज ने आवाज ऐसी करी, राम कहो मेरे भाई, भेद बता दिया, भेद। यह अंधेरी रात में एक दिया जला दिया, एक उजाला कर दिया, उजाला बता दिया कि ये उजाले का रास्ता है, ये प्रकाश का रास्ता इधर से जाता, किधर से, राम करो, राम कहो, राम कहो, ये प्रकाश का रास्ता जाता। आप राम 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 करोगे, राम 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 करोगे, आपका मोह माया धीरे धीरे कम हो जाता। विकारों से वैराग्य किधर जाओगे आप, विकारों से वैराग्य किधर जाओगे, राम 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 करोगे तो। समझ में आई बात, राम कहो मेरे भाई। देखो इसके लिए उदाहरण आप दररोज घर में देखो, गुरु महाराज को यहाँ कहना पड़ रहा है। देखो यह नर सोया हुआ है और गुरु महाराज को हेला दे के बोल रहे, राम बोल राम बोल राम बोल। इससे तेरा फायदा होगा, क्या फायदा होगा कि तुझे मोक्ष मिलेगा। और यह मोह माया झूठी है जिसमें तू सोया हुआ है। हम लोग क्या करते घर में, अभी एग्जाम की पीरियड चल रही है, हम बच्चों को उठाते, उठ रहे आवाज दे के उठाते, उठ रे गुड़िया उठो, गुड़िया तन्ना के सोई है मस्त अपनी। फिर मम्मी उसको आवाज देती, 1 बार, वापस 2 बार, वापस 3 बार, उठ जा, काले पेपर है, उठ जा। आज अगर सोती रहेंगी तो सोती ही रहेंगी। समझ में आई बात। हम दररोज ऐसा करते, हम उठाते रहते, जगाते रहते कि जग आगे का काम कर, जग आगे का काम कर। यही गुरु महाराज कर रहे। ये गुड़िया को नहीं समझ रहा, या फिर सोने वाले को नहीं समझ रहा कि जान देना बाद में देखेंगे, ये उसको नहीं समझ रहा, मगर संतों को समझ रहा, यहाँ आपको समझ रहा कि इसने अगर पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगी या फिर तकलीफ में आ जाएंगी। ये समझ रहा आपको, और उसको नहीं समझ रहा। यहाँ पे संतों को समझ रहा मगर आपको नहीं समझ रहा। ख्याल में है क्या बात।
दररोज करते हम लोग ये, मगर ये बात नहीं समझते हम लोग। ये बात हमारे फट करके समझ में आ रही है, कर भी रहे, पर ये बात नहीं समझते हम लोग। यही बात कहते हैं, देखो आप, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। मेरे भाइयों सो मत, राम करो, राम राम करो। क्या कहते, मिनका देही शुभ है अवसर, राम भजन लिवलाओ, भवसागर का है दुख भारी, जलम मरण मिटाओ। मिनका देही शुभ है अवसर, हम बोलते हैं कि मिन ये मनुष्य देह शुभ अवसर है। शुभ यानी बहुत शुभ, इसमें लाख कमाई होती है। कौन सी कमाई? लाख कमाई होती है इसमें, उस मोक्ष पद की कमाई होती है, लाख कमाई होती है। लाभ कमाई, लाभ कमाई, लाभ कमाई, लाभ कमाई, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, मोक्ष पद की प्राप्ति। शुभ है अवसर, मनुष्य दे अवसर, मोक्ष में जाने का, मोक्ष में जाने का चांस, उस परमात्मा के देश में जाने का चांस, उस अमर देश में जाने का चांस। मिनका दे शुभ है अवसर, राम भजन लिव लाओ। और यह अवसर मिलता कैसे, प्राप्त कैसे होता? राम स्मरण से, राम स्मरण से, राम स्मरण से। राम भजन लिव लाओ, लिव लाओ, उस राम स्मरण में लिव लगाओ। आप आते जाते श्वास में राम स्मरण करो, उसमें लिव लगाओ, उसमें सूरत लगाओ, राम स्मरण करो। भव सागर का है दुख भारी, अगर तू राम स्मरण नहीं करेगा तो ये जो भव सागर है, ये दुखों का सागर है, ये करनियों का सागर है, ये कर्मों का सागर है। ये जो दुखों का सागर जो है, ये दुखों का सागर बहुत भारी है, भव सागर है। भव सागर बहुत भारी है, बहुत खराब है, बहुत दुख भुगवाएगा। भव सागर का है दुख भारी, जन्म मरण मिटाओ। यह भव सागर के दुख भी मिटाओ और जन्मना मरना भी आपका मिटा दो, जन्मना मरना भी आपका मिटा दो। समझ में आई बात? जन्म मरण मिटाओ। क्या कहते हैं आगे? सूता जलम मूलक बीतो। आप सोते अगर रहोगे, आप अगर सोते रहोगे तो गुरु महाराज कह रहे अगर तू सोता ही रहेगा, कायम में सोता रहेगा, माया मोह में, माया मोह में अगर सोता ही रहेगा तो सूता जलम अमोलक बीते। अगर इसी में लगा रहेगा, राम राम नहीं करेगा, राम राम नहीं कहेगा, सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा, उस परमात्मा को याद नहीं करेगा, तो इतना बढ़िया जलम मनुष्य देह मिला है, वो आपने वेस्ट कर दिया, निरर्थक कर दिया, वाया चले गए आपका मनुष्य देह। सूता जलम अमोलक बीते, इतना अमोलक अनमोल मनुष्य देह आपने कौड़ी माफिक उसको गमा दिया। जागया जब पिछताओ, अब पिछताओगे कब? जब जागोगे तब, जब जागोगे तब, जागोगे तब। अब जागोगे कब? जब तक कमाई कर रहे, खा रहे, पी रहे, पेट है मस्त पचा रहा, सब पांचों इंद्रियों का मजा ले रहे हो, तब तो जागोगे ही नहीं। जागोगे तब जब एक एक इंद्रिय आपकी शिथिल हो रही, घर वाले सुन नहीं रहे, आपके पीछे दुख आ रहे, आपके पीछे बीमारियां आ रही, फिर जागते हो। फिर जागने के बाद आपने 90% तो आपकी उम्र, आपका टाइम गमा दिया। अब 10% 10% आपके पास उम्र है, 10% आपके पास टाइम है, उसमें काम होता नहीं, उसमें मन लगता नहीं, फिर वो आदमी पिसता था। आदमी जाग गया जब पिसता है। अभी वही वैसी की वैसी बात देख लो आप। अगर कल अगर किसी का मैथ का पेपर रहा या इंग्लिश का पेपर रहा, आज अगर सोते ही रहा, 2-3 टॉपिक अगर नहीं बना किए उसने, तो जब उठता वो सवेरे, आज 9 बजे का पेपर 8 बजे उठता, तो उसके ख्याल में आता रहे 2 तो टॉपिक पढ़े ही नहीं अपने जो इंपॉर्टेंट थे। फिर तब उसको पछतावा आता कि अरे मैंने 2 टॉपिक विषय पढ़े नहीं, वो पढ़ लेता तो अच्छा होता। फिर एग्जाम को चले जाता, वही 2 टॉपिक का आता, जब आया तो फिर घर पे आके रोता कि मैंने वो विषय 2 पढ़े नहीं, मेरी वो पढ़ाई हुई नहीं, मैं पढ़ लेता तो अच्छा होता था। अब ये पछताना हो गया। अब यह बात तुम्हारे दररोज के डे टू डे लाइफ में आप देखते हो। गुरु महाराज ये बात सेम टू सेम वर्ड्स में समझाना चाहते हैं। सेम टू सेम वर्ड्स में गुरु महाराज भक्ति के बारे में समझाना चाहते हैं। जाग्या जब पिछताओ, जीवड़ो पड़ो जंजाला माही, सपने जलम ठगाओ। ये जीवड़ा जंजाल में पड़ा हुआ है, जंजाल में पड़ा हुआ है। देखो आप, यानी जो करता आदमी रहता वो रियल में जंजाल में रहता ही।
और सभी अपने अपने जंजाल में रहते हैं, करता रहो, छोटे बच्चे से लेकर तो बड़े तक। कोई पढ़ाई के जंजाल में है, कोई कमाई के जंजाल में है, कोई खाना बनाने के जंजाल में है, कोई नौकरी के जंजाल में है। जंजाल वो कुछ कम होता नहीं, चलते रहता मरे तब तक। कोई बीमारी के जंजाल में है, जीवड़ो पड़ो जंजाला माही। देखो अभी आप, यह मनुष्य देह है, ये जीवड़ा है अंदर, यह मन है। यह मन जैसे जैसे इस शरीर को नचाता वैसे वैसे नाचता है शरीर। जैसे जैसे मन शरीर को नचाता वैसे वैसे नाचता, और जैसे जैसे शरीर नाचता आत्मा को कर्म लगते, आत्मा को कर्म लगते। आत्मा तो कुछ करता ना धरता, आत्मा को कर्म लगते, और आत्मा को कर्म लगते शरीर तो यहाँ रह जाता, ये आत्मा के साथ और एक गठड़ी दे के चले जाता कर्मों की। ख्याल में लाओ, चीज बहुत भारी चीज है। ये आत्मा को और कर्मों की गठड़ी दे के चले जाता, भोगो आगे आगे और भोगो। ख्याल में आई बात। पहले इतना कर्जा था दुनिया भर का कर्मों का, और कर्जा चढ़ा देता, और कर्जा चढ़ा देता, और कर्जा चढ़ा देता। इससे बढ़िया अगर राम राम किया रहता, राम राम किया रहता, सदगुरु के शरण में गया रहता, तो ये आत्मा शुद्ध होते रहता, कर्मों से रहित रहा रहता, निकर्मी हुआ रहता, तो उसके आगे की लाइन परमात्मा के देश में लग जाती, बढ़िया लग जाती। मगर ऐसा हुआ नहीं। क्या कहते, जीवड़ो पड़ो जंजाला माही, सपने जलम ठगायो। सपने जलम ठगायो, ये संसार जो है जो सपने के जैसा है। देखो आप सच्ची, यह आत्मा जो है, यह आत्मा, यह मनुष्य देह में आया, यह आत्मा यह कुत्ते में आया, यह आत्मा यह गाय में आया। देखो आप, जब गाय बना तब उसको वही सही लगा कि मेरी ये बच्ची है, मेरी ये माँ है, ये मेरे पिताजी है। जो भी गाय का जो कुटुंब था, वही चारा खाना और वही घूमना, वही एरिया में घूमना, यह मेरा मालिक है, यह सब बस यही उसको सही लगा, उसी में रचमच रहा। जब शरीर छूट गया, कुत्ता बना, उसी में कुत्ता, माँ बाप कुत्ते के सब। देखो आप, सोचने जैसी बात है, उसी में रचमच रहा। जो सपने जैसा था मर गया। ऐसे ही आदमी, उसको लग रहा कि यही सही है, यही सही है, ये एक दिन चले जाएगा। सही क्या है? तो आत्मा सही है, यह शरीर सही नहीं है। और आत्मा को परमात्मा में मिलाना यही सही है। ये ख्याल मिलाओ जी। ये शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, ये यहीं रहने वाले हैं। आत्मा और आत्मा के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, अब आत्मा के साथ कौन जुड़े हुए कि आत्मा का जो भी भला चाहता है, वो कौन चाहता है? तो सदगुरु ही चाहता है। सदगुरु ही आत्मा को उस कर्मों से, आपको कर्मों से पार लगाता, कर्म आपके जीरो करता। तो यह जो सदगुरु है, यह सदगुरु ही आत्मा का भला चाहता है। इससे जुड़े रहे तो ठीक, बाकी लोगों से जुड़े रहे तो सपने में जलम ठगाया ना, सपने में सोए, सपने में हम कैसे रहते हैं कि हमको सही लगता सब, और उठे तब ऐसा लगता कि ये सब झूठ था। ऐसे ही हमारा ये ख्याल में आ रही क्या बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही क्या बात? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, गुरु महाराज क्या बोलना चाहते हैं इसमें? गुरु महाराज यही बोलना चाहते हो कि आप माया और भ्रम में, आप माया मोह के सपने में पड़े हुए हो, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है वो सपना है, सपना। और सपने कभी सही नहीं रहते, सपने कभी रियलिटी नहीं रहती। क्या कहते हैं आप? सपना जल जीवन अलप अवध है ओछी। जीवन अलप यानी छोटा सा, अल्प। जीवन यानी जन्मने से लेके, पैदा होने से लेके तो मरने तक। यह अवध यानी उम्र, ये बहुत छोटी है। जीवन अलप अवध है ओछी यानी छोटी। माया सब, देखो आप, बहुत बढ़िया लिखा है गुरु महाराज ने कि यह जीवन जो है यह छोटा है। अब आप बोलोगे 80 साल के हो गए, 90 साल के मिल रही जिंदगी और 70 साल की जिंदगी मिल रही, तो भी छोटा कैसे? तो गुरु महाराज की नजर या संतों की नजर फक्त मनुष्य देह की उम्र को नहीं देखते, वो सभी उम्र देखते हैं, पूरी उम्र देखते हैं। यहाँ पे मनुष्य देह में आया है आत्मा, जब यहाँ से स्वर्ग में जाएगा आत्मा, देवी देवता बनेगा, तो यहाँ पे उम्र बहुत बड़ी रहती। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ पे और उम्र बड़ी रहती, यहाँ पे और उम्र बड़ी रहती। नरक में यहाँ पे भी उम्र बड़ी रहती, यहाँ पे जल्दी मरता नहीं आदमी। फिर यहाँ पे वापस 84 लाख योनियों में छोटी छोटी उम्र मिलती, फिर वापस मनुष्य देह में।
मतलब यह मनुष्य देह में आ रहे तुम 100 साल के लिए खाली, यहाँ पे युगों युगों तक, 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 इसके तुलना में यह मनुष्य देह की उम्र बहुत छोटी है। आपकी ख्याल में है क्या बात? इस मनुष्य देह की उम्र बहुत छोटी है, एकदम छोटी है। 100 साल यानी कुछ भी नहीं है। 43,20,000 साल, ये तो खाली इसकी उम्र होगी 84 लाख योनियों की। 43,20,000 साल, ये 84 लाख योनियों की उम्र होगी। ये देवी देवताओं के देश में जाते हो पता नहीं कितने साल की उम्र है, यहाँ पे और भारी उम्र, और उससे ज्यादा उम्र, नरक में और उम्र। तो यह सब पकड़ के चलो तो 100 साल उसके सामने कुछ भी नहीं है। ख्याल में आई बात? तो जीवन अलप अवध है वो चीज। 100 साल की उम्र है फक्त आपकी, 100 साल की उम्र है आपकी। माया सबे बिरानी, उसमें आप कर क्या रहे हो? तो खाली माया जमा रहे हो। उसमें कर क्या रहे हो? तो माया जमा रहे हो। जो बिरानी है दूसरे की है, आपकी है नहीं। 100 साल में आप क्या कर रहे हो? तो खाली माया जमा रहे हो। जो बिरानी है यानी दूसरे की है, दूसरे की यानी जब तक आप हो तो आपने वो यूटिलाइज कर ली। यहाँ पे दूसरे की थी, आपने आपके पास आई, आपने उसका व्यापार कर लिया, दूसरे के पास चलेगी। ये परमानेंट आपके पास रहनी है नहीं। माया लक्ष्मी, लक्ष्मी भी कहते हैं एक घर में कभी नहीं रहती। लक्ष्मी एक घर में कभी रहती नहीं। आज आपके पास है तो दूसरे का, कुछ दिन के बाद दूसरे के यहाँ, कुछ सालों के बाद तीसरे के यहाँ। ऐसी है माया। है माया क्या है? माया झूठी है, खोटी है। समझ में आई बात? ये खत्म हो जाती, एक तो खत्म हो जाएगी या फिर दूसरे के यहाँ चली जाएंगी। परमानेंट आपकी उम्र ही कितनी है? 100 साल तक। आपकी उम्र ही 100 साल तक है। माया तो यहीं रहनी है, माया यहीं रहनी है। आप ख्याल में लाओ चीज। तो पैसे लगते भी आज तुम्हारे पास है, कल फकीर हो जाओगे। आपकी उम्र, शरीर आज तुम्हारे पास है, कल मर जाओगे। तो माया आपकी है नहीं, कभी भी हुई नहीं। माया सबे बिरानी, तीतरबाज कालियों दाबे। मगर एक चीज नक्की आपकी है, एक चीज नक्की आपकी है। ख्याल में लाओ चीज कि यह जो मनुष्य है, यह मनुष्य और यह आत्मा, यह आत्मा में एक चीज नक्की आपकी है, यह परमात्मा या फिर काल। बस एक चीज ख्याल में रहो चीज, काल। काल अगर परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा के देश में चले जाओगे, अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो काल आपको पकड़ लेगा। ये चीज नक्की है। ख्याल में है क्या चीज? ये चीज आपकी नक्की है। तीतरबाज काल युदाबे। तीतरबाज, तीतर एक छोटा सा पक्षी रहता है, छोटा सा पक्षी रहता है, छोटा सा तीतर, चिमनी के जैसा। और बाज यानी एक घार के जैसा पक्षी रहता, बड़ा घार के जैसा। जो एक घार जो पक्षी रहता है वैसे उड़ते 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 तीतर उसको दिखा कि फट करके आके उसको फाड़ डालता, मार डालता। 1 सेकंड में मार डालता है। नहीं, तीतर को समझता ही नहीं कि मैं कैसा मरा। तीतर के ख्याल में नहीं आता कि मैं कैसा मरा, ऐसा फट करके मार डालता है एक सेकंड में। तो ऐसा एक काल है। जैसा तीतर को बाज मार डालता है 1 सेकंड में, वैसा काल आके दबा देगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में दबा देगा। गया क्या? गया गया गया, बात खत्म, फिनिश। आशा सकड़े बिलानी। और आपने जो जो आशा लगा के रखी कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं गाड़ा लूंगा, घोड़े लूंगा, बीबी है, बच्चों को पढ़ाऊंगा और मैं बहुत बढ़िया आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। आशा 1 सेकंड में खत्म। आशा 1 सेकंड में टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आएगी बात? इसलिए तो कबीर जी तो वही कहते हैं ना कि बहुत पसारा मत करो, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया, वे भी भये उदास। वे भी भये उदास। उदास कब बनेगा? जब शरीर छूटने आएगा तब, या फिर भक्ति में जाएगा तो। एक तो भक्ति से उदास होगा, या फिर भक्ति से उदास हो गया ना, फिर भक्ति से उदास, भक्ति किया नहीं, फिर भक्ति में जाता आदमी, फिर उदासी आती, सब पड़ा रहता है, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं रहता उसको। समझ में आई बात? या फिर बीमारी में लगा रहा, तब उदास रहता, इतना सब पड़ा हुआ है, मेरे काम कुछ भी नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब फुकटी पसारा करने से ज्यादा फायदा कुछ होना नहीं है।
जितना ज्यादा पसारा करोगे उतने ज्यादा उदास होगे। इससे बेटर आप रामस्मरण करो, रामस्मरण करो। होशियार आदमी क्या है? होशियार आदमी यही है कि होशियार आदमी क्या रहता? जो स्मार्ट वर्क करता आदमी, स्मार्ट वर्क करता, वो होशियार आदमी रहता कैसा? काम कौन सा करना है सबके पहले काम वो करता। जो काम पहले करना है सबके पहले वो काम पहले करता, होशियार आदमी हो गया। अब पता है आपको कि हमको स्मरण भजन करना है, हमको राम राम करना है, हमको राम राम करना है, तो होशियार कौन रहेगा? पहले इसको प्राथमिकता देगा, राम राम को, वो होशियार रहेगा। हम क्या करते हैं, सब काम होने के बाद, सवेरे 5 बजे उठने के बाद, फिर रात को 11 बजे उसको प्राथमिकता देते। 11 बजे राम 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 जो उबासी आती कि बस 5 बजे तो 11 बजे तक 1 सेकंड उबासी नहीं आती, दिन भर काम करे हुए रहते। फक्त 5, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई 5, कोई 10, कोई 15, यहाँ तो सत्संग चालू है तो भी उबासी आती बराबर। राम 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 करने में उबासी बहुत जल्दी आती। समझ में आई बात? उबासी आना ही मतलब कि आप थक गए हो, या फिर आपको राम राम से प्रीति नहीं है। कोई काम से अगर प्रीति नहीं रही या फिर आप ज्यादा थक जाते हो तो उबासी आती रहती है। ये काम, ये चीज ख्याल रखो। इसलिए जो भी चीज आपको करनी है, जो अच्छी, जो स्मार्ट वर्क क्या है इसमें कि आपको सबसे पहले राम राम करना है, क्योंकि आपका काम ही एक है, महत्व का काम पहले करना है। कौन सा? कि परमात्मा के देश में जाना है। फिर जब चाहो तब मरो, जब चाहे तब मर जाए, जब चाहे तब शरीर छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये काम आपने पहले कर लिया तो। और ये काम पहले अगर करना है तो उठे उठे राम राम चालू कर दो, दिन भर राम राम चालू कर दो। ये तो करते रहो, ये तो करते रहो, ये तो करते रहो, इधर का अपना बाकी का काम करते रहो। ऐसा अगर होगा तो आपका भला होगा, नहीं तो भला होना नहीं है। आशा सकड़ी बिलानी, जो भी आपने आशा करके रखी है, मैं मेरे बच्चों को ऐसा करूंगा, मैं मेरे बच्चों को ऐसा करूंगा, मैं ऐसा घर बांधूंगा वगैरह वगैरह, 1 सेकंड में काल खा लेगा। आपकी आशा वैसी की वैसी धरी पड़ी रहेंगी, कुछ मतलब नहीं रहेगा। क्या कहते हैं गुरु महाराज? कहते हैं इतना बढ़िया शरीर दिया हुआ है, इतना बढ़िया शरीर दिया हुआ है, और इतने बड़े शरीर पे तुम इतना इतराते हो, इतना घमंड करते हो। ये आंखें आँख की जगह पे आँख दी हुई है, नाक की जगह पे नाक दिया हुआ है, मुंह जीभ की जगह पे जीभ दिया है, हर श्वास चखने के लिए आपको हर चीज अंदर दी हुई है। हर जो भी आपकी इच्छा है, यह इंद्रिया पूरी करती है, आपको बरोबर टाइम टू टाइम हर चीज मिल रही है। ऐसा जो परमात्मा है, दाता है, उस दाता को भूल जाते हो, और जिसने दी हुई चीज उसी को ही भूल जाते हो, और ऐसा, और खुद पे गर्व करते हो, अहम रखते हो खुद का कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो तेरा तन है, जो परमात्मा ने दिया हुआ है, ये जो तूने धन कमाया हुआ है मगर दिया परमात्मा ने है, और ये जो जौवन यानी जवानी है जो परमात्मा ने दी हुई है, तो इस पे मगरूरी करता है। तेरा इसमें कुछ भी नहीं है मगर मगरूरी तो करता है। तन धन जौवन देखत जासी, अरे जिस पे तू मगरूरी करता है वो देखते देखते चले जाएंगी, देखते देखते चले जाएंगी। और पूछ लो कि देखते देखते जाती कि नहीं जाती। बराबर आदमी 20 साल पहले जवान था और 20 साल बाद अभी बूढ़ा हो गया, और 20 साल बाद तो और बुढ़ापा आ जाएगा। तो तन धन जौवन देखत जासी, जो बादल की छाया। बादल की छाया हमेशा परमानेंट रहती क्या? बादल की छाया हमेशा परमानेंट नहीं रहती। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ की छाया कैसी रहती? हमेशा रहती। इधर नहीं रही तो इधर रहेंगी, इधर नहीं रही तो इधर रहेंगी। बादल की छाया, ये बादल आया, ये सूरज तप रहा जमीन के ऊपर, हम यहाँ खड़े हैं, ये बादल बीच में आ गया तो आपको छाया मिल गई 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। बादल इधर सरक गया, वापस धूप में आप आ गए। जू बादल की छाया, ये तन धन जौवन देखत जासी। अरे ये तन, यह धन यानी जो कमाया हुआ धन, जौवन यानी जवानी, यह देखते देखते चले जाएंगी जैसे बादल की छाया चले जाती। अंजलि नीड़ ओस का पानी, सब सपना की माया। इस पे इतराते हो, इस पे इतराते हो। ये अंजलि में हम पानी लेते हैं, अंजर, इसमें पानी लेते हो। पानी लेते हो तुम, कितना भी उसको पक्का पकड़ के रखो, पानी मरो, पानी टपकते 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 खत्म हो जाएगा इसमें। समझ में आई बात? और अंजलि ओस का पानी यानी ओस दव,
जो दौड़ रहे थे सवेरे 5:30-6 बजे झाड़ों पे आते, छोटे छोटे घास पे आते, और 1 घंटे आधे घंटे बाद देख लो आप सब साफ हो जाता, वहां कुछ भी नहीं मिलता आपको, सब सपना की माया। ऐसी ये जो माया है ये सब सपने जैसी है, जिसको तुम रात दिन पकड़ के बैठे हो, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं यूं करूंगा, मैं त्यों करूंगा, और राम स्मरण करते नहीं एक सेकंड भी, ख्याल में आई बात। बस अपने अपने अलग अलग प्रकार के माया के सपने रचा के रखते। होगा क्या, ये सब सपना की माया है, और यह सपने की माया में रहेगा तो राम स्मरण कभी करेगा भी नहीं, राम स्मरण कभी करेगा भी नहीं। क्या कहते गुरु महाराज, अंजलि नीर हो सका पानी, सब सपना की माया। क्या कहते, मात पिता सुत नार स्नेही इन्हें ठगत। देखो अभी आप यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है गुरु महाराज ने, हम लोग जो बोलते हैं क्लियर, ये इसमें ये भाव है नहीं, भाव ये है, देखो आप सोचो आप भी कि यह आत्मा इस मनुष्य देह में मिला इसके लिए कि इस आत्मा को मोक्ष में जाना है। इस आत्मा के पीछे जो कर्म लगे हुए हैं, ये पाप और पुण्य और संचित क्रियमान प्रारब्ध, उसको इस मनुष्य देह से ही जीरो करते आता। और ये परमात्मा का भी उद्देश्य यही है, परमात्मा का भी नहीं, यह यमराज का भी उद्देश्य यही है, यह काल का भी उद्देश्य यही है कि इसको एक चांस दो मनुष्य देह में भेज के। आप ख्याल में लाओ चीज, यमराज भी, काल का भी उद्देश्य यही है कि इसको एक चांस दो मनुष्य देह में वापस, कि वापस वो मेरे चक्कर में ना आए। चोर पुलिस वालों को बोलते रहते, बेटा इस वक्त तो आ गया, अभी बोल तो वापस हाथ जोड़ के कि मैं यहाँ पे कभी वापस आऊंगा नहीं। ऐसा धर्मराज भी बोलता कि इस वक्त तो मेरे पास आ गया, अब तो इतना रामस्मरण करना, इतनी परमात्मा की भक्ति करना कि वापस तो यहाँ पे आना मत। वो भी चांस देता, परमात्मा चांस देता इस मनुष्य देह में, इस आत्मा को, इसलिए मनुष्य देह में भेजता, इसलिए मनुष्य देह में भेजता। तो इस आत्मा का यानी इस मनुष्य देह का यानी इस मन का, यह मन का दायित्व बनता है कि इस आत्मा को, इस आत्मा के पीछे लगे हुए कर्मों को जीरो करो और इस आत्मा को मोक्ष में पहुंचाओ। ये दायित्व पहला बनता है। फिर आते हैं माता पिता बच्चे बीबिया, बाकी बाद में आते हैं। पहला दायित्व ये बनता है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम वो आत्मा के द्रोही हो गए, आत्मद्रोही, परमात्मा के द्रोही हो गए, आत्मा के द्रोही हो गए। हमारा पहले इंटेंशन ये रहना चाहिए कि बाद में आते, पहले ये होना चाहिए। इसलिए निज मन से भक्ति करो और परमात्मा के इधर आपकी दृष्टि लगा के रखो, और यह काम हाथ से करते रहो, यह काम हाथ से करते रहो। इनकी सेवा है, इनकी सेवा करने में बिल्कुल मना नहीं, उल्टी ज्यादा सेवा करो।